ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिते। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 15 अध्याय श्लोक संख्या 10 इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। पत्नास्तभधिकमखलिप्त महाभिषेक श्लाघिष्ट चारु कबरम पितवेशभायाम स्पृष्टं विकीर्य पदयो पतिताश्रुमुख्या जस्तत्श्रियो कृतः ते स विमुक्त केशा। अनुवाद और तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा उन्होंने ही उन दुष्टों की पत्नियों के बाल खोल दिए जिन्होंने आपकी महारानी द्रौपदी की उस चोटी को खोलने का दुस्साहस किया था, जो महान राजसूय यज्ञ अनुष्ठान के अवसर पर सुंदर ढंग से सजाई तथा पवित्र की गई थी। उस समय वो अपनी आंखों में आंसू भरकर भगवान कृष्ण के चरणों पर गिर पड़ी। तात्पर्य। रानी द्रौपदी की चोटी अत्यंत सुंदर थी, जिसे राजसूय यज्ञ के अवसर पर पवित्र किया गया था, किंतु जब वह दांव में हारी जा चुकी थी तो दुशासन ने उनके महिमा मंडित केशों को छूकर उनका अपमान किया था। तब द्रौपदी भगवान कृष्ण के चरण कमल पर गिर पड़ी। अतः भगवान कृष्ण ने निश्चय किया कि वे कुरुक्षेत्र के युद्ध के फलस्वरूप दुशासन तथा उसके दल वालों की सारी पत्नियों के केस खुलवा कर रहेंगे। इस प्रकार कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात जब धृतराष्ट्र के सारे पुत्र तथा पौत्र युद्ध में मारे जा चुके थे, तो परिवार की सारी स्त्रियों को विधवाओं के रूप में केस खोलने पड़े। दूसरे शब्दों में दुशासन द्वारा भगवान के महान भक्त का अपमान किए जाने से ही कुरुवंश की सारी स्त्रियां विधवा हो गई। तो भगवान भले ही अपने ऊपर किसी दुष्ट द्वारा किए गए अपमान को सह ले, क्योंकि पिता अपने पुत्र के द्वारा किए गए अपमान को सह लेता है, किंतु वो अपने भक्तों का अपमान कभी नहीं सहते। महान आत्मा का अपमान करने पर मनुष्य को अपने सारे पुण्य तथा बरों की बलि दे देनी पड़ती है। तो ये है आज का हमारा श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद 15 अध्याय श्लोक संख्या 10। इसके ऊपर हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। तो अर्जुन ये कौन किसको बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं, हमारे तो ओवरव्यू देने के लिए भी कोई भक्त नहीं है, कि 10,000 हाथियों की शक्ति रखने वाले आपके छोटे भाई ने भगवान की ही कृपा से जरासंध का वध किया, जिसकी पास तो जहां। तो ये प्रसंग चल रहा है आपका, जब द्वारका भेजे गए थे अर्जुन को और अर्जुन लौट कर आए, तो युधिष्ठिर महाराज को एक स्टेप बाय स्टेप एक एक एग्जाम्पल देके समझा रहे थे। तो किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को छोड़कर चले गए, तो वो सब दुख वेदना वो रिमेम्बर कर रहे, अर्थात स्मरण में ला रहे कि ऐसे थे कृष्ण, ऐसे ऐसे हमारा हेल्प किया था, लाक्षागृह से बचाया था, भीम को बचाया था, पूरे 5 पांडव हम सबको बचाए, द्रौपदी के केस खुल गए थे, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि जब तक ये दुष्टों का अर्थात दुशासन और दुर्योधन का वध नहीं हो जाता तब तक अपना बाल नहीं बांधेंगे। तो इस प्रकार
ये सब कुछ संभव हुआ कृष्ण की कृपा से। तो वही चीज युधिष्ठिर महाराज को समझा रहे अर्जुन कि जितना कुछ हुआ हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में, सबके पीछे एक ही हाथ है, वो है कृष्ण की कृपा। जैसे एग्जाम्पल दिए थे हम कि सोलर का जो लाइट होता है, सोलर, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा जब तक सूर्य की किरण ना हो। सूर्य की किरण रहेंगे तभी सोलर कुछ अपना रंग रूप दिखा सकते हैं, घर में लाइट ला सकते हैं। अगर सूर्य ना हो तो सोलर कितना ही दामी, कितना ही महंगा या अच्छे प्रकरण से बनाया गया क्यों ना हो, अच्छे अच्छे वैज्ञानिक साइंटिस्ट उसको क्यों ना बनाए हो, फिर भी कुछ काम नहीं होगा अगर सूर्य का प्रकाश ना हो। तो पांच पांडवों के जीवन में अर्थात भक्तों के जीवन में कृष्ण की कृपा जो है ना, सूर्य की किरण की तरह। ठीक। तो भगवान श्री कृष्ण का प्लान क्या था कि युधिष्ठिर महाराज अर्थात पांचों पांडवों की धर्म पत्नी द्रौपदी, द्रौपदी को जब अब भरी सभा में अपमान किया गया, उनका बाल को पकड़ा गया, तो भगवान श्री कृष्ण सोचे कि इनका प्रतिज्ञा तो लेना है, इनका जो प्रतिवाद तो करना ही है। प्रतिशोध प्रतिवाद एक ही। तो उसका प्रतिवाद करना कैसे है? युद्ध के द्वारा। एक दुशासन के भूल के कारण कुरुक्षेत्र के 64 करोड़ दुशासन के पार्टी, उनके ग्रुप के लोगों की पत्नी विधवा हो गई। ठीक है। तो इससे हम लोग को एक चीज समझना है कि भगवान श्री कृष्ण यद्यपि भले ही किसी भी तरह का अपमान सह ले, क्योंकि कृष्णा और हमारा एक रिश्ता जो है पिता पुत्र का, पुत्र भले ही पिता को गाली दे, पिता फिर भी कुछ नहीं बोलता, क्योंकि अगर पिता अगर मारने पे उतरे तब तो सारा संसार हिरण्यकशिपु जैसा बन जाएगा। इसीलिए भगवान उस पिता के जैसे है जो अपने पुत्र की गलती को क्षमा कर देता। लेकिन जब कोई ऐसा पुत्र दूसरे भक्तों का अपमान करता तब भगवान नहीं छोड़ते, तब भगवान उसको सहन नहीं करते, बल्कि उस अपमान का बदला वो ले लेते। हम लोग देखते हैं प्रहलाद महाराज के जीवन में, ध्रुव महाराज के जीवन में, द्रौपदी के जीवन में, सुदामा के जीवन में, और भी बहुत बहुत पांचों पांडवों के जीवन में। भक्तों के जीवन में दुख आया तो कृष्ण स्वयं आ जाते हैं रक्षा करने के लिए। तो हम सब इतने भाग्यशाली है जो हम लोग कृष्ण के भक्त। कृष्ण का भक्त बनना जीवन का सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। मानव जीवन का जो लक्ष्य है वो है कृष्ण को प्राप्त करना, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना। कृष्ण प्रेम को प्राप्त किया मीन्स कृष्ण को प्राप्त किया, क्योंकि प्रेम के द्वारा ही कृष्ण हमारे जीवन में आते हैं। प्रेम नहीं रहेगा तो कृष्ण कृष्ण के जगह में, हम हमारी जगह में। लेकिन कृष्ण प्रेम रहेंगे तो कृष्ण कितना ही दूर क्यों ना हो वो आ जाते हैं। द्वारका से चले गरुड़ के सवार है। गरुड़ पे सवार होके गजेंद्र को बचाने के लिए भगवान द्वारका से आए, द्रौपदी को रक्षा करने के लिए भगवान भगवत धाम से आए। कितने से ऐसे परिस्थिति है, ये प्रेम के द्वारा सब कुछ होता है। कृष्ण सर्वव्यापी है, हर जगह प्रकट हो सकते हैं। तो हम लोग को अपने आप को गर्व करना है, हमारे जीवन में कुछ रहे या ना रहे, एक्चुअली एटलीस्ट, या एटलीस्ट इसे नहीं कहा जाता, एटलीस्ट मतलब किंतु को कहा जाता है कि कोई हो या ना हो कम से कम कृष्णा है, ऐसा नहीं। कोई हो या ना हो, जो कृष्णा है जिसके जीवन में, उसके पास सब कुछ है। वैष्णव कृपा जब किसी के ऊपर बर्षण होता है ना, तो वो चीज मूल्यवान बन जाता है। जैसे कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे जनकपुर धाम में, इस्कॉन में, एक प्रभु जी के साथ, ये जो हमारे बॉलीवुड की दुनिया में, मुंबई में, ये जो रामायण और महाभारत सीरियल जो बना है, श्री कृष्ण सीरियल जो बना है, रामानंद सागर और बी आर चोपड़ा का,
इन दोनों के प्रति वैष्णवों का कृपा हुआ, तभी सारी दुनिया के लोग देखते हैं, तभी वो लोग सफल हुए। अन्यथा बाकी बहुत सारे सीरियल आए और चले गए, बहुत सारे सीरियल आए और चले गए, लेकिन रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण, श्री कृष्ण, ये अभी भी लोग उतने ही प्रेम से देखते हैं जितना प्रेम से जिस समय रिलीज हुआ उस समय देखते थे। इसके पीछे राज क्या है? इसके पीछे है दिव्य कृपा, भक्तों की कृपा हुआ है, इसके कारण इसको लोग इतना सम्मान देते हैं और प्रेम से देखते हैं। बाकी तो आजकल बहुत कुछ बन रहा है, लेकिन हमारे इस्कॉन डिवोटी नहीं दिखते। जो देखते हैं वो इस्कॉन डिवोटी के नाम पर इस्कॉन डिवोटी है नहीं। ठीक है, तो कृष्ण कृपा किसी भी स्थिति में, किसी जीवन के किसी भी पहलू में हम लोग सफल होते हैं ना, उसमें कृष्ण कृपा का हाथ होना चाहिए। और कृष्ण कृपा देखिए, कृष्ण हर किसी को कृपा करता है। कोई व्यक्ति अगर दुखी है, प्रभु जी कृष्ण तो कृपा करते हैं लेकिन मुझे नहीं करते। अरे जो तुम बोल रहे हो ना ऐसा कि कृष्ण कृपा, कृष्ण मुझे कृपा नहीं कर रहे, यही कृपा है। क्योंकि कम से कम ये तो विनीत भाव आया भगवान के प्रति, विनीत भाव आना ही कृष्ण कृपा है। लोगों के जीवन में सब कुछ आ जाता है लेकिन विनीत भाव नहीं आता, विनम्रता नहीं आता लाइफ में। सब कुछ आ जाता है, 10 तला 15 तला 20 तला बिल्डिंग बन जाता है, फिर भी मन से, हृदय से कभी ये फीलिंग नहीं आता ये सब कृष्ण की देन है, कृष्ण कृपा की देन है। क्यों नहीं? अहंकार के कारण। रावण जो इतना बड़ा सोने की लंका बनाया, किसका कृपा था? शिव जी या ब्रह्मा जी की कृपा था। वो रावण तो पहले भिखारी था ना, भीख मांगते थे, तपस्या करके धनी हुआ। जैसे कोई व्यक्ति अमेरिका जाकर धनी बनता है, यहाँ पे भीख मांगते थे। अमेरिका जाके थोड़ा रिक्शा चला के किसी की तरफ भिखारी से धनी हो गए, और यहाँ पर आके अच्छा 10-15 तला बिल्डिंग ठोक दी। तो पहले तो भिखारी था, तपस्या के बल पर वो धनी हुआ। उसी प्रकार रावण हो या कुंभकर्ण हो या हिरण्यकशिपु या कंस हो, हर कोई अपने लाइफ में भिखारी रहते हैं। किसी देवी देवता की जो कृपा उनके ऊपर होता है तभी वो धनवान बनते हैं। तो भगवत गीता के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि देवी देवताओं के द्वारा किसी को दिया गया वरदान भी अविधि पूर्वक रूप से कृष्ण का ही दिया गया वरदान है। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। तो जो भक्त होते हैं डायरेक्ट कृष्ण की कृपा मिलता है, और जो देवताओं के भक्त होते हैं कृष्ण की कृपा इनडायरेक्टली मिलता है। ये जो देवी देवता है, देवी देवता कौन है? नौकर चाकर है भगवान का। भगवान के भंडार में जो कुछ होता है ये इंद्रदेव वर्षा करते हैं। तो क्या वर्षा क्या इंद्र करते हैं? नहीं, उनको वो इंचार्ज बना दिया गया, तुम ये देखो। एक कंपनी का मालिक है या कोई एक बैंक का मालिक है, मैनेजर या कैशियर, तो कैशियर क्या सर्वे सर्वा है? वो पैसा देते हैं लोगों को, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपना पैसा दे रहा है। कैशियर किसका पैसा दे रहा है? बैंक का पैसा है। बैंक में जो कुछ जमा है जिसके अकाउंट में, वो चीज उनको ट्रांसफर या कैश पेमेंट करते हैं। तो अगर कोई मूर्ख सोचे कि यार कैशियर तो कितना धनी है, ये हम सबको पैसा दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तो ये मूर्ख होगा जो ऐसा बोलेगा। तो जो देवी देवता होते हैं वो भी उस कैशियर की भांति है। मूल रूप से जो दाता है वो तो कृष्णा है। दाता सुन ले, भगवान श्री कृष्ण है मूल दाता। जगत वासियों को जो विश्वम्भर के रूप में पालन पोषण करते हैं भगवान विष्णु, वो है मूल दाता। बाकी सब भिखारी है इस दुनिया में। तो नेक्स्ट श्लोक हम लोग पढ़ते हैं। 11 नंबर श्लोक में क्या बताए जा रहे हैं? यो न युगपवनयत् दुरंत कृच्छा दुर्वाससोरी रचितादयुताग्रभ्रुव्या साकन्न शिष्टम उपरिज्यतस्त्रिलोकीं तृप्तात्मस्तं सलिले विनिमग्न संघ। हमारे वनवास के समय, अर्जुन बोल रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को,
10,000 शिष्यों के साथ भोजन करने वाले दुर्वासा मुनि ने हमें भयावह संकट में डालने के लिए हमारे शत्रुओं के साथ मिलकर चाल चली। उस समय भगवान कृष्ण ने केवल जूठन ग्रहण करके हमें बचाया था। इस तरह उनके भोजन ग्रहण करने से नदी में स्नान करती मुनि मंडली ने अनुभव किया कि भोजन से पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए और तीनों लोग भी संतुष्ट हो गए। तात्पर्य, दुर्वासा मुनि कौन है? ये शक्तिशाली जोगी ब्राह्मण थे जिन्होंने कठिन तपस्या तथा महान व्रतों के द्वारा धर्म के नियमों का पालन करने का संकल्प किया था। उनका नाम अनेक ऐतिहासिक घटनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें शिव जी की भांति सरलता से प्रसन्न किया जा सकता था तथा सरलता से रुष्ट किया जा सकता था। प्रसन्न होने पर वे सेवक का अपार शुभ कर सकते थे और अप्रसन्न होने पर भारी विपदा उत्पन्न कर सकते थे। अर्थात कुमारी कुंती अपने पिता के घर में सभी महान ब्राह्मणों की सेवा किया करती थी और उनके अच्छे सत्कार से प्रसन्न होकर दुर्वासा मुनि ने उन्हें ऐसी शक्ति का वर दिया कि जिससे वो इच्छित देवता का आह्वान कर सकती थी। ऐसा समझा जाता है कि वे शिव जी के अंशावतार थे, अतः वे शीघ्र ही प्रसन्न या रुष्ट किए जा सकते थे। वे शिव के महान भक्त थे और शिव जी के आदेश से उन्होंने श्वेत केतु का पुरोहित बनना स्वीकार किया, क्योंकि श्वेत केतु 100 वर्षों तक यज्ञ कर चुके थे। वे कभी कभी इंद्रदेव की स्वर्ग सभा में भी जाया करते थे। वे अपने महान योग शक्ति के बल से बाह्य आकाश में यात्रा कर सकते थे और ऐसा समझा जाता कि उन्होंने बाह्य आकाश में बहुत दूरी तक भौतिक आकाश से भी परे वैकुंठ के ग्रहों तक यात्रा की थी। उन्होंने इतनी लंबी दूरी 1 वर्ष में तब तय की थी जब उन्होंने चक्रवर्ती सम्राट एवं परम भक्त राजा अम्बरीश से झगड़ा किया। तो उन्होंने उनके लगभग 10,000 शिष्य थे और वे जहां कहीं भी जाते तथा जिन क्षत्रियों राजाओं के अतिथि बनते वही अपने बहुत से शिष्यों को साथ लेते जाते। एक बार वे महाराज युधिष्ठिर के शत्रु चचेरे भाई दुर्योधन के घर गए। दुर्योधन इतना तो बुद्धिमान था कि वह समझे कि ब्राह्मण को सब प्रकार से संतुष्ट करना चाहिए और ऐसा करने पर इस महर्षि ने दुर्योधन को कुछ वरदान देना चाहा। दुर्योधन इनकी योग शक्ति से परिचित था और उसे यह भी पता था कि जोगी ब्राह्मण अप्रसन्न होने पर किस प्रकार ये बवंडर खड़ा कर सकते। अतः उसने इसी चाल सोची कि वो ब्राह्मण अपना क्रोध उनके शत्रु पांडवों पर उतारे। जब ऋषि ने दुर्योधन को कुछ वर देना चाहा तो उसने इच्छा व्यक्त की, अच्छा हो यदि श्रीमान उसके अग्रज तथा प्रमुख महाराज युधिष्ठिर के घर जाए, लेकिन उनसे विनीत की कि वे तब पहुंचे जब युधिष्ठिर अपनी महारानी द्रौपदी के साथ भोजन कर चुके थे। दुर्योधन जानता था कि द्रौपदी के साथ भोजन करने के बाद महाराज युधिष्ठिर इतने सारे ब्राह्मण अतिथियों को भोजन नहीं दे पाएंगे और तब यह ऋषि क्रुद्ध होकर महाराज युधिष्ठिर के लिए संकट उत्पन्न कर देंगे। यह थी दुर्योधन की योजना। तो दुर्वासा मुनि ने उनके प्रस्ताव को मान लिया और दुर्योधन की योजना के अनुसार ही वनवासी राजा के यहाँ उस समय पहुंचे जब राजा तथा द्रौपदी भोजन कर चुके थे। महाराज युधिष्ठिर के द्वार पर पहुंचते ही दुर्वासा ऋषि का स्वागत किया गया और राजा ने उनसे प्रार्थना की कि वे दोपहर का धार्मिक कीर्तन नदी के किनारे संपन्न करें, क्योंकि तब तक भोजन तैयार हो जाए। दुर्वासा अपने अनेक शिष्यों सहित नदी में स्नान करने गए और महाराज युधिष्ठिर इन अतिथियों के कारण बहुत चिंता करने लगे। तब जब तक द्रौपदी नहीं खाती थी तब तक चाहे कितने ही अतिथि क्यों ना आ जाए उन्हें भोजन दिया जा सकता था, किंतु ऋषि तो दुर्योधन की योजना के अनुसार उस समय पहुंचे थे जब द्रौपदी भोजन कर चुकी थी। जब भक्तगण कठिनाई में होते हैं तब उन्हें ध्यान मग्न होकर भगवान का स्मरण करने का अवसर प्राप्त होता। अतः द्रौपदी उस विषम स्थिति में भगवान कृष्ण का स्मरण कर रही थी और सर्वव्यापी भगवान तुरंत अपने भक्तों की कठिन स्थिति को समझ गए। अतः वे वहां पर उपस्थित हुए और द्रौपदी से कहा कि जितना भी भोजन बचा हो उसे वे ले आए। भगवान की बात सुनकर द्रौपदी अत्यंत खिन्न हुई, क्योंकि भोजन तो था ही नहीं और भगवान भोजन मांग रहे थे। उन्होंने भगवान से कहा कि यदि वे खा न चुकी होती तो सूर्य द्वारा प्रदत्त रहस्यमय थाली अक्षय पात्र से वो कितना ही भोजन दे सकती थी, किंतु उस दिन वे भोजन कर चुकी थी, अतः अब संकट उपस्थित था।
तो अपनी कठिनाइयां बताकर कृष्ण के समक्ष रोने लगी, जैसे कि अवसरों में, जैसे कि ऐसे अवसरों पर स्त्रियां करती है। किंतु भगवान ने द्रौपदी से रसोई की पात्र लाने को कहा, जिससे वो देख सके कि उनमें कहीं भोजन का कोई कण लगा तो नहीं रह गया। तो द्रौपदी के ऐसा कहने करने पर भगवान ने देखा कि पात्र में शाक का एक कण लगा हुआ। भगवान ने उसे निकालकर तत्क्षण खा लिया। उसके बाद भगवान ने द्रौपदी से कहा कि दुर्वासा समेत सारे अतिथियों को बुलाएं। भीम को नदी तट से उन सबों को बुला लाने के लिए भेजा गया। भीम ने कहा, हे महोदय, आप विलंब क्यों कर रहे हैं? आइए, आपके लिए भोजन तैयार है। किंतु भगवान कृष्ण ने भोजन का एक कण ग्रहण कर लिया था। अतः नदी में स्नान करते समय अतिथियों का भी पेट पूरा भर चुका था। उन्होंने सोचा कि महाराज युधिष्ठिर ने उन सबों के लिए नाना प्रकार के व्यंजन तैयार कराए होंगे, और चूंकि उन्हें भूख नहीं लग रही थी और वे खा नहीं सकेंगे, तो महाराज युधिष्ठिर को दुख होगा, तो श्रेष्ठकर यही होगा कि वहां जाए ही ना। इसलिए उन सबों ने वहां से चले जाने का निश्चय किया। तो ये घटना सिद्ध करती कि भगवान सर्वोत्कृष्ट योगी है, अतः वे योगेश्वर कहलाते हैं। दूसरी शिक्षा ये मिलती कि प्रत्येक गृहस्थ को चाहिए कि भगवान को भोजन भेंट करे। इसका फल ये होगा कि हर व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा, भले ही 10,000 अतिथि क्यों ना हो, क्योंकि भगवान संतुष्ट है। यही भक्ति की विधि है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज को अर्जुन स्मरण करा रहे हैं अपने बीते हुए कल के बारे में कि हे भैया, आपको तो याद है भगवान कृष्ण की ऐसी कृपा था। इसके माध्यम से और एक चीज पॉइंट आउट किया जा सकता है, वो ये है, ये जो अमृत होता है ना, हम लोग जानते हैं कि अमृत पीने से अमर हो जाएंगे। ये रियल अमृत वो अमृत नहीं जिसको पीने से अमर हो जाएंगे। रियल अमृत है कृष्ण भावना में, अर्थात कृष्ण भक्ति। ये कृष्ण भक्ति रूपी अमृत को अगर कोई पी लिया तो ही सर्वश्रेष्ठ काम किया अपने लाइफ में, अपने जीवन में। देवतागण अमृत पिए तो जीवन सार्थक हो गया, ऐसा कुछ नहीं। वो अमृत नहीं है, वो तो वो दूध या मक्खन की तरह एक पदार्थ है और कुछ नहीं। रियल अमृत जो है कृष्ण की भक्ति है। हम लोग इस घटना के माध्यम से देख सकते हैं। अक्षय पात्र कैसा चीज होता है कि सारी दुनिया के लोग आएंगे फिर भी वो अक्षय पात्र खत्म नहीं होगा। लेकिन दुर्वासा मुनि ऐसे समय में आए और अक्षय पात्र उस समय पूरा खाली था, तो उस समय काम नहीं आया। वो काम कौन सा आया? कृष्ण का स्मरण, कृष्ण की कृपा। अक्षय पात्र उस समय ढीला पड़ गया। कृष्ण थोड़ा सा चावल का दाना लिया, एक साग का दाना लिया, सब कुछ काम हो गया। तो कृष्ण भक्ति इज मोर इम्पोर्टेंट। जिस तरह अमृत व्यर्थ है, कृष्ण भक्ति इज मोर इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। क्योंकि वही एक ऐसा अमृत है जो हम लोग जन्म मृत्यु के जरा व्याधि से, इस भव चक्र से हम लोग को उबार सकते हैं। उसी प्रकार ये अक्षय पात्र कि हमारे पास कितना धन धान्य है, अरे वो कुछ हो या ना हो, कृष्ण जिसके पास है वो सबसे बड़ा धनी है। जिसके जीवन में कृष्ण है उसके जीवन में किसी चीज का अभाव नहीं है। वो सबसे बड़ा धनी है इस संसार का। पूरे विश्व ब्रह्मांड का सबसे नंबर 1 धनी व्यक्ति है वो, जिस व्यक्ति के जीवन में कृष्ण है, कृष्ण की भक्ति है। क्योंकि इस अक्षय पात्र के माध्यम से हम लोग समझ गए, अक्षय पात्र था द्रौपदी के पास, लेकिन वो तब तक काम करेगा जब तक ऐसे उल्टा हो। ऐसे जैसे ऐसे हो जाए तो उसका और कुछ वैल्यू नहीं है, सब खत्म हो गया। ऐसे होना चाहिए। तो कृष्ण भक्ति देखिए, कृष्ण आके ऐसा किया, अक्षय पात्र का जरूरत ही नहीं पड़ा। तो ये है कृष्ण भक्ति। तो किसी के तो वो अक्षय पात्र को अगर धन संपत्ति मान लिया जाए और कृष्ण को कृष्णा। एक दूसरा उदाहरण, दुर्योधन ने क्या चुना था? 7 अक्षयणी सेना, नारायणी सेना। अर्जुन ने क्या चुना था? कृष्ण को चुना था। अंतिम विजय किसका हुआ? अर्जुन का हुआ। क्यों? क्योंकि यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहां पर कृष्ण है वहीं पर धन है, वहीं पर लक्ष्मी है, वहीं पर विजय है, सब कुछ। इसीलिए जीवन में कुछ अगर चुनना है तो कृष्ण भक्ति को चुनना है। श्रील प्रभुपाद के जीवन में हम लोग देखते हैं,
शिल प्रभुपाद छोटा बालक था, पट्टी बांध दिया गया उनको, और एक तरफ भागवतम रखा गया और एक तरफ धन संपत्ति। शिल प्रभुपाद को वहां पे छोड़ दिया गया, छोटा बालक। शिल प्रभुपाद जाके भागवतम को स्पर्श किया। शिल प्रभुपाद ने भागवतम की स्पर्श किया, सारी दुनिया को भागवतम दिया। तो इसीलिए कृष्ण भक्ति में किया गया कोई भी प्रयास विफल नहीं जाता। थोड़ा सा भी किया जाए, स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महत् भयात्, महान भय से रक्षा करते हैं हमारे जीवन में। इसीलिए कृष्ण भक्ति थोड़ा हो ज्यादा हो, कृष्ण भक्ति को जोर देना है, कृष्ण भक्ति को करना है, क्योंकि यही एकमात्र हमारा संपद है इस भव चक्र से उबार सके और दुनिया को भी उद्धार कर सके। बाकी संसार की सभी चीज सिर्फ टेंशन देता है, सिर्फ दुख देता है, क्लेश देता है, और कुछ नहीं है। इस संसार में जितने सारे वस्तु है, जितने सारे रिश्ते नाते हैं, लोगों को सिर्फ दुख देता है। एकमात्र कृष्ण का संबंध ही हम सबको राहत दे सकते हैं, क्योंकि कृष्ण कुछ भी कर सकता, बाकी के पास किसी के पास कोई क्षमता नहीं है। मान लीजिए आप अगर केसीआर है तो केसीआर का ही काम कर सकते हैं, मंत्री का नहीं। आप अगर फिल्म का हीरो है तो हीरो ही काम कर सकते हैं, साधु पुरुष का नहीं। लेकिन कृष्ण के ऐसे व्यक्ति विशेष है जिनसे दोस्ती करने से सब प्रकार की सहायता मिलेगा, सब तरह का फैसिलिटी मिलेगा। बाकी दुनिया के लोगों से अगर कोई सुंदर पत्नी है तो पत्नी से सिर्फ मेटेरियल अटैचमेंट या मेटेरियल जो डिजायर है हमारा वही पूर्ण होगा, लेकिन कृष्ण से दोस्ती होने से सब कुछ वो प्रदान करेंगे, क्योंकि रियल संतुष्टि है आत्मा की तुष्टि। हमारे इंद्रिय तृप्ति का जो सुख है, इंद्रिय से बड़ा है मन, मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, और बुद्धि से श्रेष्ठ है आत्मा। तो जब कोई कृष्ण भक्ति में लग जाता है तो उसको आत्मा की संतुष्टि होती है, और जब आत्मा तुष्ट होता है तो सब कुछ तुष्ट होता है। एक कृष्ण भक्त ही अपनी पत्नी को भी संतुष्ट कर सकते हैं, और एक कृष्ण भक्ति नहीं अपने पति को संतुष्ट कर सकते हैं। अन्यथा वो एक दूसरे का शरीर का स्पर्श किसी को हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि टिकेगा नहीं ना ज्यादा दिन। अगर कोई जवान है तो एक दिन बूढ़ा बूढ़ी बनेंगे, तो उस समय कैसे हेल्प करेंगे एक दूसरे का। लेकिन अगर वो भक्तिमती रहे या भक्तिमान रहे, पति और पत्नी, तो दोनों एक दूसरे का सहारा लेकर कृष्ण भक्ति में अगर थोड़ा अग्रसर हो, दुनिया वालों को कृष्ण भक्ति सिखाए, तो वही है रियल सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि, आत्मतुष्टि। आत्मतुष्टि होने से सब कुछ मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है ना, मान लीजिए आपके पास गाड़ी है, बंगला है, घर है, अच्छा शरीर है, सब कुछ है, लेकिन आपका एक ऐसे इंटीमेट आपका एक लड़का है जिनका एक्सीडेंट होके मर गया, बेचारा स्पॉट डेथ हो गया। स्पॉट डेथ हो गया, तो उस समय आपके पास कितना ही धन गाड़ी दौलत रहे, आपका मन संतुष्ट नहीं रहेगा। क्यों संतुष्ट नहीं रहेगा? क्योंकि आप अपना पूरा डेडिकेट, अपना लव, अपना एक्सप्रेस सब कुछ अपने पुत्र को दे दिया, और वो पुत्र का मृत्यु हो गया। उस पुत्र का मृत्यु हो गया तो आपका जितना कुछ है, घर बाड़ी संपत्ति एवरीथिंग, आप अपने आप को शून्य फील कर रहे हो, रिक्त का फील कर रहे हो, बेकार है ये सब, जंजाल है ये सब। तो सब कुछ होते हुए भी आपके हृदय में संतुष्टि नहीं है। इसीलिए असली सुख कहाँ है? आत्मा में। और आत्मा का सुख कहाँ से मिलता है? कृष्ण भक्ति से। इसीलिए हम लोगों को हर परिस्थिति में, जैसे अर्जुन, पांचों पांडव, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, ये सभी जैसे कृष्ण भक्ति को प्राधान्य दिया, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी कृष्ण भक्ति की हुई, कृष्ण भक्ति को ही प्राधान्य मतलब प्राइमरी में रखना है, तभी हमारा जीवन सफल होगा और हम लोग जीवन में सुखी बन सकते हैं, आनंदमय जीवन व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार हमारा श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद 15 अध्याय श्लोक संख्या 10 और 11 दो श्लोक हम लोग डिस्कस किए। अगर कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है
तो प्रभु जी पूछ सकते हैं, अन्यथा हम लोग कथा को विराम देंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी बोलिए प्रभु जी। नहीं, क्वेश्चन तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो आज थोड़ा रेस्ट करना है, बहुत थक गए। जनकपुर से लेकर बीरगंज तक 5 घंटा का बस जर्नी, फिर रात 9 बजे से लेकर आज 11 बजे तक फिर ट्रेन में जर्नी, तो तो थक। आप तो रक्सौल आपको नहीं जाना चाहिए था। 5 घंटा जो चले हाँ आप चले आते मोतिहारी, चाहे मुजफ्फरपुर आ जाते आप। नहीं नहीं, बैग सब वहीं पर रखा हुआ था ना बीरगंज में। जनकपुर तो जस्ट ऐसे सीता माता का वो सब देखने के लिए गए थे, विवाह मंडप, अच्छा, जनक महाराज का कुटिया, ये सब। बीरगंज तो छोटा सा जगह है। बीरगंज में तो कुछ है नहीं, बीरगंज में सिर्फ एक दुकानें हैं बस। सेंटर हुआ ना, तो वहां पे जन्माष्टमी प्रोग्राम करने के लिए गए थे हम लोग। हाँ हाँ, नया सेंटर ओपन। जन्माष्टमी तो हम भी यहाँ अच्छे से मनाए। अच्छा, रात को पूजा किए, भोग लगाए, भोग बनाए बहुत सुंदर। और आरती किए। मतलब उस दिन अन्न हम नहीं खाए, शरबत पी के, छेना खा के रह गए। हो गया, भगवान पार लगा दिए हमको। चना, तो कमजोर हो चुके हैं। चना खाए यही तो सबसे बड़ा गलती किया। बादाम खाना चना चाहिए। नहीं खाए, चना नहीं, छेना छेना। ओ अच्छा, चना नहीं खाएंगे ना, कैसे खाएंगे। छेना खा लिए, ठीक है, रात को 12 बजे आरती करके तो प्रसाद पाए। बहुत सुंदर। थोड़ा ठीक, सा प्रसाद पा करके सोए। ठीक है, तो हम लोग अभी कंटिन्यू श्रीमद् भागवतम की कक्षा करेंगे। आगे हम ठीक है, ठीक है प्रभु जी। अंतरा श्रीमद् भागवत ठीक महापुराण की, है। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।